हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो कैप्रिकॉर्न। ये आपका रीडिंग है। ये इस साल का लास्ट आखिरी रीडिंग है 2024 का 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देख लेंगे आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ कैसा रहता है। ओवरऑल एनर्जी भी चेक करेंगे, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी देखेंगे। कैप्रिकॉर्न, मेरा तबीयत सही नहीं था, इसीलिए अभी भी ठीक नहीं है। वॉइस बहुत ख़राब है। हो सकता है बातों के बीच में आपको वो हवा का गले का आवाज़ आए, सो प्लीज़ थोड़ा संभाल के सुन लीजिएगा। और आई एम रियली सॉरी देर हो जाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है आपके कार्ड्स। एस ऑफ एयर, ये आपका लव एरिया में है, लव एंड रिलेशनशिप। आपका कैरियर फाइनेंस में 7 ऑफ एयर कैप्रिकॉर्न। एंड आपका ओवरऑल एनर्जी में है मैसेंजर ऑफ अर्थ। ओके, एस ऑफ एयर, 7 ऑफ एयर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ एक नया शुरू दिख रहा है मुझे। ये सेल्फ लव मोड में जब कोई इंसान होता है ना, जब कोई ठान लेता है कि बस अब और कुछ नहीं, मुझे अपना ज़िंदगी को अपने तरीके से सही करना है, तब ऐसा एक मोड़ आता है। 7 ऑफ ईयर यानी करियर फाइनेंस में बहुत तरह की ऑफर्स, बहुत हेल्प, बहुत तरह की सपोर्ट्स आना। एंड मैसेंजर ऑफ हार्ट, ओवरऑल एनर्जी में पैसों की, फाइनेंस की, अच्छा गुड फाइनेंस, अबांडेंस की एक अपॉर्चुनिटी, एक वैसा एक मतलब मैसेजेस आना। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है फॉरगिवनेस। ऐसा है ना कि आपको माफ़ करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी हम लोग कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पाते और हमारा ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो खुद के लिए दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस कार्ड का मीनिंग है। बाकी इसको हम आपके रीडिंग में ये कैसे फिट बैठता है लास्ट में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो टाइम पे आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और हाँ, अगर कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो इसको शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न एंड कैप्रिकॉर्न, सिकल, समथिंग न्यू, okay. And the second card is the gentleman, जो हेल्पिंग हैंड हो सकता है। एंड देन द लेडी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 इंसान आमने सामने हो रहा है कुछ नया शुरू करने के लिए, ठीक है। और 3 कार्ड लेंगे कैप्रिकॉर्न। अगर आप मकर राशि के जातक है या तो फिर मकर लग्न के, अगर आपका सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न यानी मकर एनर्जी है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, ओके। एंड देन द सन, ब्यूटीफुल। एंड देन द 5 ऑफ सोड एनर्जी, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ओके, शुरू करेंगे आपकी लव लाइफ से। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग प्यार का मतलब यही समझता है, एक लड़का और एक लड़की। प्यार का मतलब अपना सपना भी हो सकता है। जब आप सपने से प्यार करने लगते हो, कुछ कर दिखाने के लिए, कोई भी हद तक छलांग मारने के लिए तैयार हो जाते हो, तो दैट कैन बी ऑल्सो द रियल लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ चीज़ों को काट के फेंक रहे हो कुछ नया शुरू करने के लिए। और ऐसा लग रहा है इस डिसीशन को लेने में आपको बहुत दिन रात आपका मतलब एक होता है ना, यू कांट टेक द डिसीजन, क्योंकि आपको 10 लोग बोल रहे हैं अरे अरे मत कर, मुंह के बल गिरेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं करो ना, क्या ही होगा,
कुछ नहीं, तुम कर लोगे, आई हैव फेथ ऑन यू। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं अरे तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तुमसे तो नहीं होगा। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं तू थोड़ा सा दिमाग लगा और एक अटेंशन बना और बहुत मेहनत कर, देखना तू भी स्टार बन जाएगा। तो ऐसा दो मन करते करते आप कोई चीज़ों को से प्यार कर रहे हो। और ये जो प्यार है ना, ये कुछ कर दिखाना है। ये एक ऐसा प्यार है कि पुराना कोई चीज़ को उखाड़ के फेंक देना और एक नया छलांग मारने का जैसा है। तो कैप्रिकॉर्न मुझे ऐसा लग रहा है इट्स ऑल अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ ऑब्सेशन कह सकते हो। सो सेल्फ ड्रीम, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एनर्जी है। करियर फाइनेंस में 7 ऑफ एयर, यानी हो सकता है सातों तरीके से आपके सामने मैसेजेस, हेल्पिंग हैंड्स आ रहा है, या तो फिर 7 समुंदर पार आपको जाना पड़ रहा है आपको इस काम को अंजाम देने के लिए। बट वहाँ पे भी आप हेल्प्स मिलते हैं आपको लोग पुश करने वाले, मोटिवेट करने वाले बहुत है। बस आपको भी लग रहा है कि ये लोग अगर इतना मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो हमें भी खुद पे भरोसा करना चाहिए। तो बात ये है, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे मदरली फिगर दिख रहा है एंड दिस इज़ अ जेंटलमैन। लाइक ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे आप लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप अपने सब अपना भोलापन में, जैसे मोबाइल देख रहे हो तो देखते ही रहे हो, कोई इस सब में फंसे, बट आपको कोई मदरली फिगर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि भाई ये मत करो, ये करो, अब ये तुमने बहुत कर लिया, ये अब ये वाला काम करो, ऐसे करके आपको गाइड करने वाला, क्योंकि इनका भी देखिए पीछे पंख है। सो एंजल की तौर पे कोई आपके लाइफ में है या तो आने वाले हैं जो कि आपको अच्छी तरीके से रास्ता दिखाएंगे और आपको एक बेहतर इंसान बना के एक सक्सेस ज़िंदगी में सक्सेस पाने की रास्ता ज़रूर दिखा देंगे। तो आपको इन पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको इनकी हर बात मान के चलनी पड़ेगी। तो ऐसा अगर आप दोनों का तालमेल रहेगा तो कोई आपको सक्सेस होने से रोक ही नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो करियर फाइनेंस है दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। पर एक ही यहाँ पे है कि बहुत एनालिसिस हो गया, बहुत बात हो गया, अब टूट पड़ो, अब काम करना है। ओवरऑल एनर्जी मैसेंजर ऑफ अर्थ, फाइनेंस का बात हो रहा है, पैसा आने की कहानी बन रहा है। पैसा तब आएगा जब आप छलांग मारोगे, क्योंकि जब तक मीटिंग, जब तक बातचीत टेबल के इस पार उस पार बैठ के, तब तो पैसों की कुछ नहीं होता ना। जैसे ही आप टूट पड़ते हो, काम को लेके सीरियसली आप छलांग मार के शुरू कर देते हो, तब जाके आपको महसूस होता है कि हाँ पैसा भी है, हेडेक भी है, बहुत कुछ है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड इज देयर। 5 ऑफ सोर्ड मतलब बहुत तरह तरह की टेंशन हो सकता है। देखो कुछ चीज़ें जब आप शुरू करते हो ना, पकड़ लो कि आप एक स्टूडेंट हो और आप अब तो सेशन ख़त्म होने को आया, पूरा साल आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, बट नाउ यू हैव टू अचीव मिनिमम 80%। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत माथापीची करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, हर चीज़ को दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। लोगों से हेल्प, इतना दिन आपने ना अच्छे से क्लास में नोट्स लिए ना कुछ लिए, सबके पैर पकड़नी पड़ेगी, भाई दे दे मेरे को, भाई ये कर दे, भाई वो कर दे। तो एंड मोमेंट पे आपकी ये भागा दौड़ी, ये आपको मालूम है क्यों, आपको कॉन्फिडेंस है और आपके साथ कोई गाइड है। तो पर आपका क्या है ना, पूरा साल आपने सो के गुजारे हैं। सो एंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी। तो वो भागा दौड़ी करने का अगर आप कमिटेड हो, अगर आपकी क्षमता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने सारा साल सो के गुजारा, अब तो मैं कुछ भी हो जाए करूँगा या करूँगी, तो आप ज़रूर सक्सेस मिलेगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है फॉरगिवनेस। देखो क्यों पढ़ाई नहीं की, सारा साल क्यों आप
कुछ नहीं किए दिल लगा के, काम हो पढ़ाई हो जो भी हो, क्योंकि आपका ना कहीं पे किसी के साथ आपका बनता नहीं है। काम की जगह पे हो सकता है उस आदमी का आना जाना, उस औरत का आना जाना है, जिसके कारण आप उनको देखते ही बहुत डिस्टर्ब होते, आपको अच्छा नहीं लगता। या तो आपके अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में भी है तो भी एक कोई टीचर है, कोई जिनको देखते ही आपका पढ़ाई में मन नहीं बैठता, तो ऐसा तो आपके साथ हो सकता है उनका कुछ बैड बिहेव या बैड मेमोरीज है। स्पिरिट का कहना है भूल जाओ और माफ़ कर दो, क्योंकि जैसे ही तुम बोलोगे ना चल आपको ना माफ़ कर दिया, कल से आपको लेके सोचेंगे नहीं, जो आपने मेरे साथ किया बहुत अच्छा किया, चलो अब मैं माफ़ कर दिया, आप भी मुझे भूल जाओ, और ये चैप्टर क्लोज कर देता है। जैसे ही आप चैप्टर क्लोज करोगे तभी जाके आप आगे मूव कर पाओगे। वही स्पिरिट का कहना है कि प्लीज़ माफ़ कर दो। अगर कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी है जिन्होंने आपको बहुत जलाया, बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ, बहुत अपमान, आप सहते सहते थक चुके हो और आपको ऐसा लगने लगा है ज़िंदगी से कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई गुंजाइश, कोई मतलब झगड़ा भी नहीं, कंप्लेन भी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा अगर हो जाता है ना तो पहले तो उस आदमी उस इंसान को पहले माफ़ कर दो। माफ़ करने के बाद एक फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करो। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए किसी की बाप की हिम्मत नहीं आपको रोक सके, आप सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे। ठीक है, थोड़ा सा खुद के साथ नाइंसाफ़ी करना बंद कर दो। ठीक है, चलो इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं कि आपने समझ चुके होंगे मेरे कार्ड्स की क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, चलो और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। मेरा गले में इतना दर्द है ना, मैं ठीक से अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।